अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में विटामिन्स में हमने विटामिन सी को स्टडी किया है। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू विटामिन है, वो विटामिन B1 है। सबसे पहले विटामिन B1 को पढ़ने से पहले इसके जो सबसे अहम रोल हैं वो हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो विटामिन B1 है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो बेसिक रोल है या मेन इम्पॉर्टेंट इसका रोल है वो हार्ट पे है। हार्ट पे डिपेंड करता है कि हार्ट जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हार्ट जो है वो उस फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है उसको बेरीबेरी बोलते हैं। और बेरीबेरी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें जनरल वीकनेस हो जाती है और स्टेट ऑफ पैरालिसिस जो है कंडीशन पैरालिसिस तक पहुंच जाती है। बेरीबेरी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है वेट और एक होती है ड्राई। जो वेट बेरीबेरी है वो ज़्यादा जो है वो स्वेयर है। रीज़न ये है कि वेट बेरीबेरी के अंदर जो है आपका CVS सिस्टम जो होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो डिस्टर्ब होता है और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। B1 एक्चुअली क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बेरीबेरी इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है वो बेरीबेरी कहलाती है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो इनोरिन है। थायामीन भी कहा जाता है विटामिन B1 को। एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहते हैं कि बेरीबेरी से ये प्रिवेंट करता है, तो इसलिए हम इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहते हैं, और एंटी न्यूरेटिक फैक्टर भी इसको कहा जाता है। सोर्सेज देखते हैं तो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों के अंदर ये एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों में होते हैं? ब्रेन जो होता है ये आउटर लेयर ऑफ ग्रेन होते हैं। जो अनाज हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, उनकी जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको ब्रेन बोला जाता है। उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में होता है। इसके अलावा राइस जो पॉलिशिंग होती है उसमें भी पाया जाता है। एनिमल में अगर हम बात करें तो एनिमल्स में जो एग है, एग इज़ द चीफ सोर्स ऑफ ऑल विटामिन्स होते हैं। जितने भी हैं तमाम विटामिन्स एग के अंदर पाए जाते हैं। थायामीन एग यॉक के अंदर होता है। इसके अलावा लीवर में पाया जाता है, मिल्क के अंदर होता है, किडनी में पाया जाता है। इसके अलावा हार्ट में होता है, और फिश लीवर ऑयल जो है उसमें भी इसकी अच्छी खासी अमाउंट पाई जाती है। प्लांट में होल सीरियल क्रॉप्स में ज़्यादा मिकदार में होता है, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में ये कम होता है। होल सीरियल्स में होता है, व्हीट फ्लोर के अंदर पाए जाते हैं, नट्स के अंदर होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स में भी होता है और वेजिटेबल्स में भी होता है। बट यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स के अंदर इनकी मिकदार कम होती है। मीन्स कि जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं वो बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन B1 है या थायामीन है। अगर फंक्शन इसके हम स्टडी करते हैं तो इसके फंक्शन में सबसे पहले हम जो है वो कार्बोक्साइलेज जो है वो स्टडी करते हैं। कार्बोक्साइलेज इज एन एंजाइम जो होता है, ये एक एंजाइम है जो वेरियस जो है रिएक्शंस हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये भी एनिमल सेल में भी होता है, क्रेब्स साइकिल भी एनिमल सेल में होता है। क्रेब्स साइकिल जो है उसमें भी प्लांट्स में भी होता है ग्लाइकोलाइसिस, और क्रेब्स साइकिल भी प्लांट में भी पाया जाता है। दोनों प्लांट सेल्स के भी यानी कि बेसिक सोर्स ऑफ ATP हैं, और एनिमल सेल में भी। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और इसका बाय प्रोडक्ट जो होते हैं पायरोविक एसिड होते हैं और ATP होते हैं। और जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और इसका भी बाय प्रोडक्ट जो है वो ATP होते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन के अंदर एज अ कोएंजाइम के तौर पर भी विटामिन B1 काम करता है। तो यहाँ पर आपको जो है कार्बोक्साइलेज रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो है ये कैसे काम करते हैं कि ये डीकार्बोक्साइलेशन जो रिएक्शन होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन के कंटेंट्स रिमूव हो रहे होते हैं। पायरोविक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। पायरोविक एसिड जो है फर्दर जब ये पायरोविक एसिड क्रेब्स साइकिल में यूज़ होता है, और क्रेब्स साइकिल में पायरोविक एसिड जो है वो एसिटाइल को A में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में कार्बन जो है रिमूव हो जाती है डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन में।
और सिट्रिक एसिड जो है ये क्रेब्स साइकिल का ही जो है कंपोनेंट होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है तो एसिटाइल को ये जो है वो फर्दर रिएक्शन करता है और उससे सिट्रिक एसिड बनता है, फिर वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो है सिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव होती है। तो क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर कार्बन का रिमूवल हो रहा है इसलिए ये रिएक्शंस कहलाते हैं डीकार्बोक्साइलेज रिएक्शंस। और इनकी वजह से और इनमें जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं कार्बोक्साइलेज एंजाइम के साथ साथ कोएंजाइम के तौर पर विटामिन B1 होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन जो होते हैं ये भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ट्रांसकीटोलेज इज एन एंजाइम और विच यूज टू ट्रांसफर द कीटो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। इसमें पेंटोज फास्फेट पाथवे होता है नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्शंस होते हैं। कन्वर्जन ऑफ फैट्स, अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स में जो विटामिन B1 है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। मीन्स के जब आपके अंदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। तो उस दौरान जब आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में नहीं मिल रहा, मीन्स आप कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल नहीं कर रहे, तो आपके अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के अंदर। और ये कन्वर्जन किस पे बेस कर रही होती है? विटामिन B1 पे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, कोई भी जो है बॉडी ऑर्गन है या कोई भी जो ह्यूमन बींग्स बेबीज़ वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फर्दर एक्शन इन CVS होता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि हार्ट डिपेंड ऑन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो हार्ट है वो ऑल टाइम जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो उस दौरान जो है उसको ऑल टाइम जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी जब आपके बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस दौरान जो है हार्ट को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी चाहिए होती है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी के अंदर होंगे तो एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है अगर फैट्स आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हैं तो स्टोर फॉर्म ऑफ फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो इसलिए हार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है फॉर द वेरियस फंक्शन। और इसमें थायामीन की मिकदार कार्बोहाइड्रेट के पैरेलल रहती है, मीन्स के जितने कार्बोहाइड्रेट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्जन के लिए फैट्स की कन्वर्जन के लिए थायामीन ज़रूरी होता है और वो इसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। बेरीबेरी इज़ अ डिजीज़ विच इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन या B1। थायामीन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी के अंदर जो इसमें वीकनेस होती है, पैरालाइसिस स्टार्ट हो जाता है और जो है ये बहुत सीवियर किस्म की डिजीज़ है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो विटामिन B लिया जाता है। विटामिन B आगे इसके फर्दर यूजेस क्या होते हैं कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट, कि विटामिन B आपको किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अल्कोहलिज्म की वजह से जो आपका लीवर डैमेज हो चुका होता है ये उसको भी प्रिवेंट करता है। हार्ट ट्रबल जो है हार्ट डिजीज़ उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी, कोई भी परेशानी है तो उससे भी ये आपको प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में भी, और टिंगलिंग टोज एंड सोल, यानी कि आपके जो टोज होते हैं या सोल्स होते हैं उसमें जो सुन्न हो जाते हैं वो, उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। और इनडाइजेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं, निज़ाम का जो मसला होता है ये उससे भी प्रिवेंट करता है। फर्दर ये इंक्रीज़ क्या करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी जो होती है, ज़हनियत जो है वो उसको बेहतर करता है और मेमोरी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। फर्दर इसके जो सोर्सेज हैं वही ब्राउन राइस में ये ज़्यादा मिकदार में होता है, व्हीट ग्राम में होता है, सनफ्लावर्स के अंदर पाया जाता है, सीड्स के अंदर, पीस के अंदर, ओट जो होती है उसमें पाया जाता है, बार्ले जौ में पाया जाता है और व्हीट फ्लेक्स के अंदर ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है।